लंबी घनी आईलैशेस और काली घनी आईब्रो हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी घनी लंबी पलकें हों, लेकिन हर किसी की लंबी घनी पलकें नहीं होती हैं। इसलिए उन्हें घनी दिखाने के लिए भर भर का मस्कारा लगा दिया और लैशेस लगा दिए, जिसके केमिकल हमारी बच्ची पलकों को भी डैमेज कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड, आज के बाद आपको इन नकली लैशेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बताने जा रही हूँ ऐसे रेमेडी जिसका रिज़ल्ट आपको 10 दिन में ही मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बस इसे 15 से 20 दिन लगाना है और आपकी पलकें घनी लंबी हो जाएंगी। ये 100% वर्क करती है। ये एक आजमाई हुई रेमेडी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और ना ही इसे आपको रोज़ रोज़ बनाना। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाना और किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। एक तो है लहसुन, दूसरा है ये सरसों का तेल। फ्रेंड्स, सब जानते हैं पुराने ज़माने में सरसों का तेल बालों में लगाया जाता था। 50-60 साल की उम्र तक बाल बिल्कुल काले रहते थे, क्योंकि सरसों के तेल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, वीटा, ओमेगा 3 होता है। हमारे बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें काला, घना और मजबूत बनाए रखता है। लहसुन में सल्फर, सेलेनियम, विटामिन सी भी पाया जाता है, जो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो बालों को घना और काला करने में मदद करता है, उसकी जड़ों को मजबूत बनाता है। ये सरसों का तेल मैंने लिया है आधा कप। मैं आधा कप इसलिए कह रही हूँ, आपको ये भरा हुआ कप लग रहा है, लेकिन ये कप बहुत छोटा है। ये देखें, क्योंकि ये कप मेरा थोड़ा गीला था, इसलिए मैंने इसमें लिया है, इसलिए मैं इसे आधा कप कह रही हूँ। ये कप देख रहे हैं आप, छोटा है ये कप। मैं ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इसे ना थोड़ा सा सर में भी लगाती हूँ। रेमेडी हम ऐसे बनाते हैं बालों के लिए, जिसके लिए हमें ऑयल की भी ज़रूरत होती है, उसमें ऑयल डालना पड़ता है, तो मैं ये ऑयल डालती हूँ उसके अंदर। अगर आप खाली आईब्रो आईलैशेस के लिए बना रहे हैं तो आप इसे थोड़ा कम भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें आईब्रो आईलैशेस के लिए कोई ज़्यादा नहीं चाहिएगा। क्योंकि हमने आधा कप ऑयल लिया है, तो हम इसके लिए सिर्फ 8 से 10 लहसुन के जवे ही लेंगे। अगर आप पूरा कप भर के बना रहे हैं तो आप पूरी एक गांठ लीजिए लहसुन की, क्योंकि हमारी एक गांठ में ये 17-18 जवे लहसुन के होते हैं। अब आपको इसे छिलकों के साथ ही कूट लेना है। ये देखें। अच्छा, मैं ये बात आपको बताती चलूँ, क्योंकि मेरे इसके अंदर है ना बिल्कुल भी मिर्चें नहीं कूटी जाती हैं, क्योंकि आप इसे पलकों पे लगाने वाले हैं, तो आपकी ये मिर्चों का नहीं होना चाहिए। मेरे इसके यहाँ बिल्कुल इसके अंदर मिर्चें नहीं कूटी जा रही है, इसलिए मैं इसके अंदर कूट रही हूँ। नहीं तो आपको क्या करना है, गिलास लेना है और इसे बेलन की मदद से, ये बेलन की मदद से भी बहुत इजीली कूट जाता है इसके अंदर, क्योंकि हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, मोटा मोटा ही कूटना है। ये देखो, इस तरीके से आपको इसे कूटना है, इसे पेस्ट नहीं बनाना है। ये इसके अंदर डालें। चलो अब मैं आपको आगे बताती हूँ इसे किस तरीके से तैयार करना है। इसके लिए आपको शुरू से ही स्लो आंच करनी पड़ेगी। आपको इसे स्लो आंच पर ही बनाना है। ये देखें, अब ये हल्का हल्का बनना हमारा शुरू हो चुका है कि आईब्रो पलकें घनी लंबी हो जाएंगी। नकली आईलैशेस से आपकी जान छूट जाएगी। 15 से 20 दिन में ही आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपका दिल खुश हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखो, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब इसे इसी के अंदर आपको रहने देना है कुछ घंटे, और जब ये ठंडा हो जाएगा, जब मैं इसको छान के दिखाती हूँ आपको, और क्या करना है, किस तरीक़े से लगाना, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखें, हमारा ये तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमारा ये लहसुन इसके अंदर जल जाना चाहिए। अगर आपके सारे बर्तन सूखे हैं जिसमें आपने बनाया है, छन्नी है जिसमें आप पलट के रख रहे हैं, तेल आपका 3 से 4 महीने तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। क्योंकि मेरे पास सरसों का तेल इस वक्त कम था, तो मैंने कम बनाया, और ना मैं इस तेल को थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखती हूँ। बालों में लगाने के लिए कुछ रेमेडी बनाती हूँ, तो उसमें जो मुझे ऑयल की ज़रूरत होती है, तो मैं कोई दूसरा ऑयल नहीं डालती, वो उसके अंदर मैं यही ऑयल डालती हूँ। आईब्रो आईलैशेस 100% वर्क करती है। ये एक आजमाई हुई रेमेडी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे आईलैशेस पर लगावें तो आप इसे बैठ के लगावें, आप इसे बिल्कुल भी लेट के नहीं लगावें, क्योंकि आप लेट के लगाएंगी तो आपके आँखों के अंदर ये जा सकती है, और आँखों के अंदर चली गई तो इसको नुकसान तो कुछ नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ये उस वक्त आपकी आंखों में थोड़ी सी जलन हो सकती है।
तो इसे हमेशा बैठ के लगाएं। लगाने से पहले अपना चेहरा अच्छे से वॉश कर लें, चेहरे को अच्छे से सूखने दें, जिससे आपकी आईब्रो आईलैशेस बिल्कुल सूखी हों। और सूखी आईब्रो आईलैशेस पे ये आप लगावें और पूरी रात इसे इसी तरीके से लगा रहने दें। अब मैं इसे आपको लगा कर भी दिखाती हूँ। तो उंगली पे लेके ऑयल अपनी आईब्रो पर अच्छे से लगाएं इसे, और थोड़ा सा इस तरीके से मसाज कराएं। और इस तरीके से इसकी शेप सी भी बना लें। मेरी 50 साल की उम्र में भी, 50 ईयर्स में भी आईब्रो का कलर देखें कितना डार्क है ये। और इसी तरीके से मेरी पलकें देखें, मेरी पलकें इस एज में भी काफ़ी हद तक अच्छी हैं। आप इसी तरीके से उंगली की मदद से अपनी पलकों पे भी, आईलैशेस पे भी अच्छे से लगाएं। इसे आप बैठ के लगाएं, लेट कर नहीं लगाएं, जिससे आपकी ये आँखों में नहीं जाए। और ओवरनाइट पूरी रात इसे इसी तरीके से लगा रहने दें, और सुबह आप अपना चेहरा वॉश कर लें। आपको 10 दिन में ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसे आप 15 से 20 दिन लगाएं, उसके बाद आपको इसे लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। 15 से 20 दिन में ही आपकी आईलैश आईब्रो ऐसी हो जाएंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी।